मूड क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। बताना है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह किसके कारण होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण, क्रिया के प्रति प्रक्रिया के कारण। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर? तो बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बताना है कि प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल के कारण। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि बर्फ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण की कमी होती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ठीक है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट बताना है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? ठीक है, वायु के घर्षण के कारण। वायुमंडल में वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य के परिक्रमण में प्रभावी बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट बताना है राकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इधर बैठ जाइए रोशन। नेक्स्ट बताना है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट बताना है कि एक समान वृत्तीय गति त्वरण, एक समान वृत्तीय गति त्वरण जो है इसमें वेग जो है एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ठीक है, आसंजक बल हो जाएगा या घर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है, यह किसके बल के कारण होता है? ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। नेक्स्ट आपको बताना है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह किस? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एग्जाम्पल है। दूसरा नियम हो जाएगा। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना किसके कारण? गति का प्रथम नियम। ठीक है, या पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, यह किसके कारण? तो गति का प्रथम नियम है या गुरुत्वाकर्षण का फर्स्ट नियम वही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कहेगा तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कामानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, हुक्स लॉ के नियम पर। बताइए कि प्लायर जो होता है वह किस श्रेणी का उत्तोलक है? पिलास जो हम बोलते हैं, प्लास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। साधारण तुला हो गया, प्लास हो गया, कैंची हो गया, हैंड पंप, ये सब किस प्रथम श्रेणी का है। नेक्स्ट बताना है कि मनुष्य का हाथ, चिमटा और स्टेपलर किस श्रेणी का है? ठीक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट बताना है कि सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। बताइए कि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक आता है उसमें बल कहाँ कार्य करेगा? बीच में कार्य करेगा। लोड जो है बीच में कार्य करेगा, जबकि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में लोड कहाँ कार्य करेगा? आगे कार्य करेगा। फलक्रम बीच में रहता है।
जो घूमने वाला फलक्रम होता है वह बीच में होता है प्रथम श्रेणी कुतूहलक में। नेक्स्ट आपको बताना है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट बताना है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। भारहीनता की स्थिति किस कारण? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। नेक्स्ट बताना है कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रभाव होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हाँ, हवा जो हो गया निर्वात में रहेगा तो दोनों साथ में गिरेगी, जबकि हवा में कहेगा तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जबकि लोहे की गेंद पहले। ठीक है। यदि वायु का प्रतिरोध नग्न कर दिया जाए, यानी कि वायु का प्रतिरोध जो है शून्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तीनों एक ही साथ पृथ्वी पर सतह पर पहुंचेगी। नेक्स्ट बताना है पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। बताना है कि पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार जो है शून्य होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सबसे निम्न होता है, न्यूनतम होगा। नेक्स्ट आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। ठीक है, त्वरण अधिक रहता है तब, यानी कि वह सर्वाधिक महसूस होगा उस भार। नेक्स्ट बार भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी घंटे होती है? 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग होगा। नेक्स्ट बताना है कि लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई। ठीक है, लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिमाण क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट बताना है पृथ्वी के सतह पर जी का मान अधिकतम चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग होता है? 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? ठीक है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। यदि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट बताना है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत को छत से गिराई जाए तो
कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? विभिन्न द्रव्यमान वाले पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, लेकिन अलग अलग है, दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचना चाहिए। अगर एक कहते तो मान 5 की जगह गिरेगी। लेकिन इमारत की ऊंचाई सेम है, द्रव्यमान तो भिन्न है। ठीक है। चलिए, अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा। अलग अलग द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? सर देखिए डब्लू बराबर जी, तो भार से मतलब नहीं है, भार वहाँ द्रव्यमान कह रहा है, तो जी तो सबके लिए तो सामान्य है ना। द्रव्यमान से मतलब नहीं है, भार से मतलब होता है। दोनों पत्थर एक ही द्रव्यमान अगर सेम रहेगा तो दोनों पत्थर एक ही साथ, भार अलग अलग रहेगा तो मान लीजिए कि द्रव्यमान कह रहा है, भार नहीं कह रहा है। चलिए नेक्स्ट बताना है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है? बताइए। अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? ठीक है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आकार बढ़ जाएगा और अंत में वह फट जाएगा बुलबुला। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? ठीक है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से समुद्र में पलवन करते समय बर्फ का पिंड पानी के सतह से 1/9 ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? बांधे रखना अणुओं के मध्य सहसंजक बल। अणुओं के मध्य सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होगी? ठीक है, तूफानी मौसम यानी आंधी तूफान। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? कम होता है ना, अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ठीक है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? ठीक है, बाल्टी पानी के सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। वायुमंडल में, हाँ पलवन के सिद्धांत में ही है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ठीक है, वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होना। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक है तथा पारे का घनत्व से कम होता है। इसी कारण लोहे का कील पारे में तैरती रहती है। यानी कि पारा का घनत्व अधिक है, लोहा का घनत्व कम होता है, इसलिए पारा में लोहा तैरता रहता है। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व के कारण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक
होती है क्वार्टज की, क्वार्टज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का जो है आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता अधिक होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके जो है ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। ऊपर का वायुदाब जो है नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है, इसी के कारण उड़ जाता है। यह बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जल का भाप में बदलना किसका परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन है। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे वाष्प में बदलना तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अगर द्रव से वाष्प में बदलेगा तो वो हो जाएगा वाष्पीकरण। और वाष्प से जब द्रव में बदलेगा तो उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं या संघनीकरण कहते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव का। ठीक है, ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी, घुलनशीलता जो है बढ़ जाएगी। गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। किसी पानी में चीनी का घुलना किस परिवर्तन का उदाहरण? तो भौतिक परिवर्तन। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन।
किसी मिश्रण से ठोस विलय के पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। पायस किस प्रकार के कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का, ठीक है। पायस जो है किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस सिद्धांत में लागू होता है? तो नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एवोगाड्रो ने। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनके किस स्थिति पर आधारित होती है? तो तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं? तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिमाण है? चार्ल्स के नियम का। परम ताप जो है किस नियम का परिणाम है? तो चार्ल्स के नियम का। परम ताप में कितना होता है? ठीक है, -273.15। आप फॉरेनहाइट पर कहेगा कि परम ताप कितना होगा? -373 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। केल्विन पर होगा, केल्विन पर होगा। -373 पॉइंट समथिंग होगा केल्विन पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैस के मोलों की संख्या पर। नेक्स्ट आपको बताना है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? तो चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार 28 हो जाएगा। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? जल से गैस में जल का, वायु के परिक्षेपण के माध्यम जल बिंदुओं का है। ठीक है। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? अस्कंदन के द्वारा। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या बोलिए। कोबाल्ट का 27, निकेल का कहेगा तो 28, कॉपर का 29, लोहा का कहेगा तो परमाणु संख्या 26, आयोडीन का कहेगा तो 53, टीन का कहेगा तो SN50, टीन का कहेगा तो 50 हो जाएगा। रेडान का कहेगा तो परमाणु संख्या 86, यूरेनियम का कहेगा तो 92, ने कैल्शियम का कहेगा तो 20, क्लोरीन का कहेगा तो 17, फास्फोरस का कहेगा तो 15, सल्फर का कहेगा तो 16, एल्युमिनियम का 13, सोडियम का 11, नाइट्रोजन के 7, लिथियम का कहेगा तो 3 हो जाएगा, बेरिलियम का कहेगा तो 4 परमाणु संख्या।
बोरोन का कहेगा तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36, क्रिप्टॉन कहेगा तो 36 हो जाएगा। जेनॉन का कहेगा तो 54 हो जाएगा। नेक्स्ट नियोन का कहेगा तो 10 हो जाएगा। नियोन का परमाणु संख्या 10। बताइए कि पोटेशियम का कहेगा परमाणु संख्या तो 19 का, और वेनेडियम का कहेगा तो 23 हो जाएगा, और टाइटेनियम का कहेगा तो 22 हो जाएगा। टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, आस्केनेडियम 21 है। बायोलॉजी में कहाँ से था? चेक कीजिए। चलिए क्वेश्चन बताइए कि मैमथ जो है, ममल्स, मैमथ जो है किस जीव का पूर्वज है? हाथी का है। नेक्स्ट आप हाथी सही है, मैमथ। नेक्स्ट बताइए कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। नेक्स्ट बताना है कि नीलहरी शैवाल, जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्राइमेटोफोर्स, क्राइमेटोफोर्स। नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्राइमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी या टेरिडोफाइटस में। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? वाइटेकर ने। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? मैक क्लिंटॉक ने, मैक क्लिंटॉक। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प होता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान है? तो कशेरुक प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सैलोदोभिद होते हैं, सैलोदोभिद होते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? ऊंट हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है, कोलोसल स्क्विड है। नेक्स्ट बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा भोजन जो है श्वास नली में न जाकर के ग्रास नली में जाता है। तो बताइए श्वास नली को ढकने वाली कौन सी झिल्ली है? क्या कहलाती है? उसका नाम क्या है? इपिग्लॉटिक्स है। क्या है? इपिग्लॉटिक्स। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? ठीक है, कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल हो जाएगा, व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? ठीक है, प्यूपा अवस्था में। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडिना है, एकिडिना। सील जो है किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी है। सील जो है किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्वेकर्स से। कॉर्क जो है क्वेकर से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। शुक्राणु कहेगा
और सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शरीर में शरीर इस एक ठो ओवम भी होता है, ओवम ओवम ही होगा। सबसे बड़ा अंडाणु जो होता है यानी ओवम होता है, सबसे बड़ा कोशिका उसमें होता है। नेक्स्ट बताना है कि गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? ठीक है, सल्फर की यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहेंगे, जेरोफाइट। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? टिक और माइट ठीक है, मकड़ी वंश। टिक बोले हैं, टिक्स। टिक्स और माइट्स जो हैं किस वंश के संबंधित जीव हैं? तो मकड़ी वंश। जुगनी की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस, ल्यूसीफेरस के कारण। सन हैम्प रेशे, सन हैम्प रेशे जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। बताना है कि सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है? ऑस्ट्रिच यानी शत्रुमुर्ग। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाई जाती है? हाथ में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पर? जाइलम ऊतक पर, जाइलम ऊतक पर। नेक्स्ट बताना है